भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 26। श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुहति शब्द आदिन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुहति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्ये संयम अग्निषु जुहति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुहति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुहति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुहति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीनि विषयानन्ये इंद्रियाणि अग्निषु जुहति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीनि विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुहति। माताएं संयमाग्निषु जुहति शब्दादीनि विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुहति श्रोत्रादीनि श्रोत्र आदि इंद्रियाणि इंद्रिया अन्य संयम संयम की अग्निषु अग्नि में जुहति अर्पित करते हैं शब्द आदि न शब्द आदि विषयान इंद्रिय तृप्ति के विषयों को अन्य दूसरे इंद्रियों की अग्निषु अग्नि में जुहति यजन करते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है।
वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिया हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इस प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नामश्रेष्ठं मनमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजपुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि किस तरह अलग अलग यज्ञ होते हैं। तो 5 तरह के यज्ञ की चर्चा की थी और फिर हमने चर्चा की थी धर्म और भक्ति आपस में का क्या संयोजन है, क्या सामंजस्य हम बिठा सकते हैं धर्म और भक्ति में। भक्ति और धर्म, भक्ति के साथ साथ धर्म क्यों ज़रूरी है और धर्म के साथ भक्ति क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर चर्चा की थी। अभी ये जो आज का श्लोक है, इसमें भगवान गृहस्थ और ब्रह्मचारियों के लक्षण का वर्णन कर रहे हैं और किस तरह से वो लोग तपस्या करते हैं उसका वर्णन यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया था कि जब यज्ञ होता है तो उसमें अलग अलग प्रकार की आहुति होती है, लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उसमें जो भक्त है वो अपने आप को ही पूर्ण आहुति भगवान के चरणों में समर्पित करता है, उससे बड़ी कोई आहुति नहीं है। लेकिन फिर बताया है कि जो ब्रह्मचारी आश्रम में जो रहते हैं तो वो कैसे आहुति देते हैं, अपने कानों की आहुति देते हैं, सुनने में लगाते हैं अपने कानों को। और जो गृहस्थ है वो नियमित जीवन बिता के उसकी आहुति दे देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमारे कानों को संसारी ध्वनि से दूर रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे जो कान हैं उस कान के अंदर कैसे शब्द जा रहे हैं और उस शब्द जाने से हमारे हृदय में ऐसी वृत्तियाँ बनती है, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं जागृत होती है। जिस प्रकार का शब्द कान में जाता है उस प्रकार की इच्छाएं निर्मित होती है। अगर हम भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो भक्ति करने की इच्छा होती है। अगर हम पिक्चर के गाने सुनते हैं या ऐसे विषय सुनते हैं जिसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है तो उस प्रकार की इच्छाएं हमारे हृदय में जागृत होती है। इसीलिए श्रवण के ऊपर बहुत महत्व दिया गया है आज के तात्पर्य में कि जो ब्रह्मचारी होते हैं वो संसारी ध्वनि से दूर रहते हैं, वो ऐसा ही श्रवण करते हैं हरे नामानुकीर्तनम, जैसे यहाँ पे बताया तात्पर्य में।
हरि नाम का कीर्तन के शब्दों को ही सुनते हैं। तो ये जो श्रवण है, श्रवण से जो है व्यक्ति की अनावृत्ति होती है इस संसार में से। तो हम अलग अलग भागवतम में वृत्तांत देखते हैं जिसके अंदर भक्त लोग भक्तों के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले वृत्तांत आता है शनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी। तो शनक आदि ऋषि जो थे वो नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए थे कि कलयुग में लोगों का भला हो, उसके लिए यज्ञ करेंगे। श्रवण करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, भगवान की कथा सुनना उद्देश्य नहीं था, वो यज्ञ करने बैठे थे। जो अभी यहाँ पे यज्ञ की बात चल रही है, तो ऐसे वो लोग यज्ञ करने जो 1000 ऋषि थे वहाँ पे एकत्रित हुए। और फिर सूत गोस्वामी कथा कर रहे। तो सूत गोस्वामी को सनक आदि ऋषि ने बोला कि कथा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम यज्ञ करेंगे और बीच में समय मिलेगा तो श्रवण करेंगे। श्रवण को गौण रखा और यज्ञ को मुख्य रखा। तो ऐसे वो लोग यज्ञ करते थे और यज्ञ करने के साथ साथ जब थोड़ा समय मिलता था उसमें भगवान की कथा होती थी और सूत गोस्वामी उनको कथा सुनाते थे। तो जब उन्होंने कथा सुनना आरंभ किया श्रीमद् भागवत से, जो 1000 ऋषि वहाँ एकत्रित हुए थे, सनक आदि ऋषि, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा यज्ञ करके खाली धुआं उठ रहा है, लोगों का कोई कल्याण नहीं हो रहा है, सब काला हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने सूत गोस्वामी से बोला कि यज्ञ बंद कर देते हैं और अभी हम खाली कथा सुनेंगे, खाली श्रवण करेंगे। तो फिर सूत गोस्वामी पद्धति सर श्रीमद् भागवत के ऊपर निरंतर वो धारावाहिक कथाएं करने लगते हैं। और फिर जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला ऋष्यशृंग द्वारा, तो छोटे बालक ने जब परीक्षित महाराज को श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित महाराज ने सब घर बार राज छोड़ के तट पे गए यमुना के, और वहाँ पे उन्होंने जो एकत्रित ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनसे पूछा कि क्या करें। तो कोई बोल रहे थे, वहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि लोग थे कि आप यज्ञ कीजिए, आप तपस्या कीजिए, आप दान दीजिए। लेकिन उतने में ही सामने से उनको सुखदेव गोस्वामी आते हुए दिखे। जब ये चर्चा चल रही थी आपस में, उन्होंने ये परीक्षित महाराज को बताया नहीं, वो आपस में ऋषि लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसा करेंगे तो मृत्यु टल जाएगी, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन उतने में ही सुखदेव गोस्वामी उस सभा में प्रवेश करते हैं और फिर नारद जी कहते हैं कि इनको आप शरणागत हो जाइए, ये आपको भगवान की कथा श्रवण कराएंगे। तो परीक्षित महाराज ने 7 दिन सुखदेव गोस्वामी से कथा श्रवण की, और कथा श्रवण करने से उनको तक्षक नाग ने काटा, ऐसा हम लोग को लगता है कि तक्षक नाग ने काटा, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। वास्तव में कथा श्रवण करते करते ही वो अपने शरीर को छोड़ दिए थे, शरीर को वहीं छोड़ दिया था। और अन्य शास्त्रों में वर्णन है कि कथा श्रवण करने के बाद उनके पास थोड़ा सा समय बचा था, तो वो कथा उन्होंने अपनी माता उत्तरा को बताई। ये बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है। तो जो कथा उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुनी, उस कथा का वर्णन उन्होंने माता उत्तरा को किया, उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। ये है श्रवण की महिमा। इसके पहले श्रीमद् भागवत के अंदर, पुराणों के अंदर श्रवण की महिमा की एक और कथा आती है। तो आप सबने सुनी होगी धुंधुकारी की कथा, है ना। तो ये कथा ऐसे है कि एक राजा थे, आत्मदेव उनका नाम था, और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। वो थोड़ी विकृत थी, झगड़ा करती थी, लड़ाई करती थी, बात नहीं सुनती थी। और जो राजा थे आत्मदेव, उनका जीवन बहुत ही बेकार था, ग्रस्त जीवन। जो पेड़ लगाते थे उसमें फल फूल नहीं उगते थे, संतान नहीं थी, घर में कोई चीज़ लाते थे वो सड़ जाती थी। वैसे बहुत सारे उनके ऊपर कष्ट आने लगे, और धुंधली जो है सबसे लड़ाई झगड़ा करती थी, तो पत्नी से भी परेशान थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरा जो ये भाग्य है बहुत ही ख़राब है, तो प्राण त्यागने के लिए जा रहे थे रास्ते में।
आत्मदेव जो राजा थे, तो जब वो जा रहे थे रास्ते में तो उनको एक संत मिले, महात्मा, और उन्होंने पूछा कि आप अपने शरीर को क्यों त्याग रहे हो, क्या कारण है। तो उन्होंने पूरा वर्णन किया कि संतान नहीं है और मेरी पत्नी बहुत परेशान करती है, लड़ाई झगड़ा करती रहती है, सबसे लड़ती रहती है, और मैं जो पेड़ पौधे लगाता हूँ उसमें फल ही नहीं आते, सब सूख जाते हैं, घर में कोई सामग्री लाता हूँ वो सब सड़ जाती है, और मेरा भाग्य बहुत ख़राब है। तो जो संत है उन्होंने उनके मस्तिष्क पे, कपाल पे उनकी रेखाएं पढ़ ली और बोला आपको 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। आप तो खाली इस जन्म का देख रहे हैं, मैं आपको 7 जन्म का बता रहा हूँ कि 7 जन्म में भी आपको संतान नहीं होगी। तो और घबरा गए, तो बोले कि आप मुझे क्यों रोक रहे, फिर मरने दीजिए, मुझे मरने से आप क्यों रोक रहे। तो फिर वो एक उपाय बताते हैं कि एक उपाय मैं देता हूँ, ये फल है, ये फल को आप अपनी पत्नी धुंधुली को खिला देना, और जब ये खिला देंगे तो फिर खिलाने से क्या हो जाएगा, आपको संतान हो जाएगी। तो वो खुश हो गए थोड़ा संत की बात सुन के। तो ये समाज में ऐसा देखा जाता है कि जो भी लोग परेशान होते हैं उसके बाद लोग संत के पास जाते हैं। पहले लोग डॉक्टर के पास जाते थे, अभी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले लोग संत के पास जाते थे। कोई भी बीमारी होती थी तो वो पूछते थे। तो ऐसा देखने में आता है कि जो व्यक्ति, अगर किसी को, जो संत है उसको समस्या नहीं है, वो प्रसन्न है, तभी वो दूसरों को प्रसन्न कर पाएगा, वो दूसरों को तभी खुश कर पाएगा। तो जो साधु संत भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, इसीलिए वो दूसरों को, जब उनके संपर्क में कोई आता है तो वो भी खुश हो जाते हैं उनसे मिलके। जैसे पारसमणि, चिंतामणि जो होती है, वो अगर लोहे के संपर्क में आती है तो उसको भी सोना बना देती है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति कितना ही ईर्ष्यालु है, क्रोधी है, द्वेषी है, चिंतित है, लेकिन वो अगर भक्त का संग करता है, संपर्क में आता है, तो उसको वो लोहे से क्या है, सोने में परिवर्तित कर देता है। ये केवल शक्ति संत के पास होती है। तो ऐसे उन्होंने संत का संग किया और उन्होंने वो फल दिया। वो फल उन्होंने अपनी पत्नी धुंधुली को दिया, और लेकिन उसने सोचा कि ये फल मैं खाऊंगी तो गर्भ धारण करना पड़ेगा 9 महीने, और फिर कुछ खा पी नहीं सकते अच्छे से। तो उन्होंने वो फल को जो है फेंक दिया, अपमान कर दिया संत के फल का। और उधर दूसरी तरफ जो थे, तो धुंधुली की जो बहन थी तो उसका गर्भ धारण हुआ था। तो जाती है अपनी बहन के पास, धुंधुली के पास, और बोलती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो होने के बाद मैं आपको दे दूँगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मैं ऐसा बोल दूँगी कि जो है ये मर गया, मेरा बच्चा मर गया, लेकिन आप इसको रख लेना। तो ऐसे जब उसका बच्चा होता है तो अपनी बहन को दे देती है, धुंधुली को, और उसका नाम वो रखती है धुंधुकारी। सुना होगा सबने नाम, धुंधुकारी उसका नाम रख देते हैं। और उधर जो फल धुंधुली ने फेंक दिया था वो कौन खाते हैं, गाय खा लेती है। तो गाय के उससे बच्चा पैदा होता है, उसका नाम होता है गोकर्ण। तो था वो बच्चे जैसा, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे। तो गो यानी गाय और कर्ण यानी कान, जिसके कान गाय जैसे है इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अभी समस्या ये थी कि जो धुंधुकारी था वो चोरी करता था, डकैती करता था, नशा करता था, जितने भी बुरे काम करने थे सब करता था, कोई भी अच्छा काम नहीं करता था। और इधर ये जो गोकर्ण थे ये भागवत कथा सुनते थे, फिर भागवत कथा कराने लग गए और यज्ञ करते थे, कर्मकांड विधि का पालन करते, तो ऐसे ये थोड़ा सही रास्ते पे चले गए। फिर जो राजा आत्मदेव थे उन्होंने सोचा कि ऐसी संतान होने से अच्छा तो मैं मर जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एक तो संतान हुई, उनको ऐसा लगा कि ये संत ने मुझे ऐसा फल दिया और ऐसी संतान हो गई, लेकिन वास्तव में उनको ये राज नहीं पता था कि वो उसकी बहन, धुंधुली की बहन का पुत्र है। तो वो बहुत अपने आप को कोसने लगे कि मैं कैसा पिता हूँ, ऐसी संतान हुई मेरे को।
जो बच्चों की हत्या करना, लड़ाई झगड़े करना, तो उससे अच्छा तो मैं मर जाता हूँ। तो वो चले जाते हैं और गोकर्ण उनको बोलते हैं पिताजी को कि आप जो है शरीर को मत छोड़िए, आप वन में जाके तपस्या कीजिए, भक्ति कीजिए। तो फिर आत्मदेव जो थे वो वन में जाके तपस्या करते हैं। और इधर जो धुंधुकारी था, धुंधुकारी ने अपनी माता को मार दिया, धुंधुली को। पिता तो चले गए थे और इतना क्रूर था कि अपनी माता को भी नहीं छोड़ा। तो आप सोच सकते हैं कितना बुरा व्यक्ति था। और मार के वो छोड़ दिया और धुंधुकारी ने 5 वेश्याओं के साथ विवाह कर लिया। 5 वेश्याओं से जब विवाह किया तो समझ सकते हैं क्या होता है। आप सब तो एक एक पत्नी है घर में, तो क्या समस्या होती है, आप 5 पत्नी होने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आप खुद ही सोच लीजिए। तो 5 वेश्याओं के साथ उसने विवाह किया। और फिर जब घर में धन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो सब वेश्याओं ने मिलके धुंधुकारी को मारने का प्रण लिया कि अभी जो है धुंधुकारी को मार देना। तो उन्होंने प्रयास किया अलग अलग तरीके से, लेकिन वो नहीं मर पाए। तो जहर देने का प्रयास किया, गला दबाने का प्रयास किया सब वेश्याओं ने मिलके। लेकिन एक दिन उनके अंदर विचार आया, वेश्याओं के अंदर, कि क्या करेंगे, ये जब सोए हुए रहेंगे तो इनको आग जला के शरीर के साथ मार देंगे, जिंदा जला देंगे। तो ऐसे सब वेश्याओं ने, 5 वेश्याओं ने मिलके उनको जिंदा जला दिया। और क्या हुआ, प्रेत बन गए। धुंधुकारी क्या हो गए, भूत प्रेत बन गए। और बहुत उनके अंदर इच्छाएं थी, वासनाएं थी, लेकिन शरीर नहीं मिल रहा था, अलग अलग भोग करने की इच्छाएं थी। तो क्या करें, तो सबको परेशान करते थे। तो गोकर्ण जो थे वो कथा करते थे गांव में, ऐसे अलग अलग जगह जाके। तो कथा करते 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 फिर उनको पता, आवाज़ आ रही थी ऐसी कुछ, तो वो अपने गांव में ही कथा करते थे। तो जहाँ पे वो पहले रहते थे अपने पिता के साथ, उस घर में से आवाज़ आई। तो उन्होंने पूछा कौन है, तो बोले कि मैं आपका भाई हूँ धुंधुकारी, और मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, इसलिए मुझे प्रेत योनि मिली है। तो कुछ उपाय कीजिए आप कि जिससे मैं छूट सकूँ। तो फिर उन्होंने भागवत कथा करी कि ठीक है, आपके लिए जो है भागवत कथा करेंगे, वो सुन के आपकी मुक्ति हो जाएगी, श्रवण करके। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। श्रवण जो है एकाग्र चित्त से करना है, ध्यान से सुनेंगे तो आपकी मुक्ति होगी। तो धुंधुकारी ने देखा कि कथा होने वाली है, तो उन्होंने जगह देखी कि कहाँ जाए, कहाँ रह सकते। तो वहाँ पे एक बास था, वो बास के अंदर छुप गए, जिसके अंदर 7 गठान थी, ये सबको पता है। तो जब गोकर्ण ने कथा आरंभ करी तो हर एक दिन रोज एक बांस की गांठ टूट जाती थी। और ऐसे 7 दिन लगातार कथा करी उन्होंने। और 7 दिन कथा करने के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप ये हुआ कि धुंधुकारी के लिए वैकुंठ से विमान आया, जो कि नंद और सुनंद चालक है विमान के, वो आए उसको लेने के लिए। तो जो प्रजा थी उन्होंने गोकर्ण से पूछा कि कथा तो सबने सुनी है, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, सबने श्रवण किया है, सबने एक समान सुना है भागवत कथा। तो गोकर्ण बोलते हैं कि कथा सबने सुनी है, लेकिन जिस तरह से धुंधुकारी ने श्रवण किया है उस तरह से आप लोगों ने नहीं किया है, इसलिए उसका फल ये है कि केवल एक ही विमान आया। उसके बाद फिर गोकर्ण फिर से कथा करते हैं और फिर सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, तब उसके बाद गोलोक से सबके लिए विमान आता है। और वो फिर सब लोग जो प्रजा थी वो विमान में बैठ के चले जाते हैं। तो जो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग का श्रवण एक ही स्तर पे, कोई अलग स्तर का श्रवण कर रहा है, किसी के श्रवण की क्वालिटी अलग है, कोई बहुत ही गंभीरता से एकाग्र श्रवण करके उसके ऊपर मनन कर रहा है। तो शास्त्र के अंदर, भागवत महापुराण के अंदर 4 श्रोताओं का वर्णन आता है। 4 श्रोता हैं। तो 4 श्रोता ऐसे हैं कि जो ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो उसमें चातक पक्षी का उदाहरण दिया जाता है, हंस का उदाहरण दिया जाता है और शुक का उदाहरण दिया जाता है। तो चातक पक्षी जो है, चातक पक्षी क्या करते हैं कि जब
बरसात होती है तो बरसात की बूंदों को सीधा मुंह में लेते हैं, ज़मीन से स्पर्श नहीं होता है पानी। तो ऐसे ही बताया जाता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, ये एक प्रकार के श्रोता है कि संसार से पृथक रह के केवल भगवान की कथाओं को डायरेक्ट अपने कानों में सुनते हैं, कोई भी भौतिक विषय वस्तु का स्पर्श नहीं होता है उससे। ये सबसे उच्चतर का श्रवण बताया गया है। उसके बाद हंस का वर्णन आता है। तो क्या होता है कि जब दूध और पानी होता है तो उसमें से दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है जब ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही शास्त्रों में कई बार कर्मकांड की विधि का वर्णन आता है। अभी हम लोग यज्ञ विधि का वर्णन कर रहे हैं भगवद गीता में, तो उसका भी वर्णन आता है। लेकिन उसमें से जो होते हैं हंस जैसे श्रोता, वो केवल दूध को ग्रहण कर लेते हैं, सार को, और बाकी जो विषय वस्तु है उसको छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद वर्णन आता है मीन, यानी कि जो मछली होती है। तो मछली क्या करती है? मछली जो है देखती है ध्यानपूर्वक, और जैसे ही शिकार आता है उसको दबोच लेती है। तो ऐसे ही हम ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करते हैं, और जो हमारे भक्ति में प्रगति के लिए उन्नति है, बस उस सार को पकड़ लेते हैं कि इससे मेरा फायदा होगा। तो ऐसे अलग अलग और भी बहुत सारा वर्णन है अलग अलग श्रोताओं के। उसमें अधम श्रोता कौन होते हैं और उत्तम श्रोता कौन है, तो उसके अलग अलग उदाहरण दिए हैं। तो कहने का आशय ये है कि श्रवण के ऊपर इतना महत्व क्यों दिया गया, क्यों सुनना चाहिए। तो यहाँ पे बताया है, इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो है आध्यात्मिक प्रगति में कृष्ण की भक्ति करने के लिए श्रवण इंद्रिया जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, श्रवण इंद्रिया। और श्रवण इंद्रिय से आगे और आगे जाएंगे तो यहाँ पे बताया, प्रभुपाद जी बता रहे यौन जीवन से आसक्त नहीं होना है, अपने आप को दूर रखना है यौन जीवन से। तो ऐसा क्यों बताया गया, यौन जीवन से दूर रखना है, क्यों संयमित रखना है। तो यहाँ पे जैसे कि तात्पर्य में लिख रहे प्रभुपाद जी कि पहले ब्रह्मचारी जो होते थे गुरु के आश्रय में रह के वो प्रशिक्षण लेते थे अपने मन को और इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करना है। तो मन को और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए एक श्लोक बताते हैं शास्त्र में कि कैसे हमें स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। तो बताते हैं कि कब हमारे अंदर यौन इच्छाएं प्रकट होती है, क्या कारण है, किसकी वजह से, क्या करते हैं जब इच्छाएं प्रकट होती है। तो बताया गया है स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिर एवच। जब कोई व्यक्ति किसी विषय का स्मरण करता है, स्मरणम स्त्री के बारे में चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, या कोई स्त्री पुरुष के बारे में चिंतन करती है, स्मरण, तो ये नहीं करना चाहिए। कीर्तनम, कीर्तन का अर्थ क्या होता है, बोलते हैं ना मुख से, कीर्तन करते हैं। तो स्त्री के बारे में बोलना या स्त्री किसी पुरुष के बारे में चर्चा करती है तो उससे हमारे अंदर यौन इच्छाएं प्रकट होती है। तो वो स्मरण नहीं करना है, कीर्तन नहीं करना है। फिर बताया प्रेक्षणम, प्रेक्षणम का अर्थ होता है देखना, इक्ष, इक्ष का अर्थ होता है आँख, और प्रेक्षण मतलब कठोर रूप से देखना, बहुत ही तीव्रता से देखना स्त्री को। और स्त्री उसी प्रकार से अगर किसी पुरुष को देखती है तो उससे इच्छाएं जागृत होती है। तो बताते हैं कि स्मरण नहीं करना चाहिए, कीर्तन भी नहीं करना चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, किसी पुरुष को स्त्री के साथ गुह्य भाषण नहीं करना चाहिए आत्मीयता से, और किसी भी स्त्री को पुरुष से गुह्यता में बात नहीं करना चाहिए, घुल मिल के आत्मीयता से। फिर बताते हैं संकल्पोऽध्यवसायश्च, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में लगा हुआ है, कृष्ण भक्ति या कोई भी अन्य भक्ति क्रिया में लगा है, तो उसमें संकल्प होना चाहिए कि इस चीज़ से मुझे दूर रहना है। हमारी आँख और हमारी बुद्धि इतनी विकृत है
कि हमको ये शरीर बहुत अच्छा लगता है, एक स्त्री को पुरुष का शरीर अच्छा लगता है और पुरुष को स्त्री का शरीर अच्छा लगता है। एक छोटी सी कथा याद आ गई मुझे, बताता हूँ शरीर के संदर्भ में। एक संत थे, उन्होंने शिष्य को बोला कि जाओ देख के आओ कि इस संसार में सबसे खराब वस्तु क्या है, सबसे गंदी चीज़ क्या है, वो देख के आओ। तो चले गए शिष्य देखने के लिए, संसार में अवलोकन करने गए कि क्या है गंदी चीज़। तो देखा कि सड़ी हुई सब्जियां, तो उन्होंने बोला ठीक है, ये तो होता रहता है, घर में रोज़ देखते हैं। फिर मुर्दे लोग थे, पड़े हुए थे स्मशान में, तो बोलते ठीक है, रोज़ मृत्यु होती है। तो ऐसे जा रहे थे और जाते जाते गांव में उनको विष्टा का बहुत बड़ा पहाड़ मिला। गांव में लोग खुले में जाते शौच करने के लिए, तो शौच पड़ी हुई थी वहाँ पर। तो वो नाक बंद कर लेते हैं, दुर्गंध आती है उसमें से, और बोलते हैं कि ये सबसे गंदी चीज़ है। मानते हैं आप सब लोग? मल जो है शरीर का, वो सबसे गंदी चीज़ है। करने के बाद कोई इसको देखना भी नहीं चाहता है, विष्टा को। तो वो ऐसे नाक बंद करके विचार कर रहे होते हैं और बोलते हैं ये सबसे गंदी चीज़ है। लेकिन उसमें से आवाज़ आती है, बोलते हैं नहीं, हम गंदी चीज़ नहीं है। तो पूछते हैं क्यों? तो बोलते हैं कि गंदा आपका शरीर है। आज हमारी जो हालत है, कल हम काजू कतली थे, रसगुल्ले थे, गुलाब जामुन थे, आपके पेट में जाके हमारी ये हालत हो गई। तो आपका शरीर सबसे गंदा है। इसलिए ये जो शरीर है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 9 द्वार पूरे देही, 9 द्वार का ये शरीर है। अलग अलग द्वार होते हैं ना घर में, तो ऐसे ये शरीर के 9 द्वार है और उसके अंदर से अलग अलग मल निकलता है। आँख में से कचरा निकलता है, सुबह उठ के आप देखिए आँख में कचरा जम जाता है, और फिर कान साफ करने पड़ते हैं समय समय पे, दांत साफ करने पड़ते हैं, नाभि में कचरा जम जाता है। तो ऐसे हमारे पूरे 9 द्वारों में से कचरा निकलता है। सबके अंदर मसाला सेम है, अंदर मसाला भगवान ने सबके अंदर एक जैसा ही डाला है। पृथ्वी, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कफ, वात और पित्त, ये 3 चीज़ से शरीर बना है। केवल जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी, पेड़ होता है, पेड़ एक जैसा ही दिखता है, सबको दिखता है कि नहीं? लेकिन जब बढ़ई उसके ऊपर रंधा चलाता है, आकार बदल जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने शरीर के ऊपर रंधा चलाया तो सबके आकार बदल गए, है एक ही वस्तु। तो ये शरीर के अंदर इतनी गंदी वस्तु है, लेकिन हमको कितना अच्छा लगता है देखने के लिए। लोग सोचते हैं कि ये कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी अच्छी दिख रही है, लेकिन थोड़ा अगर विचार करें तो पूरा गंदगी भरी हुई है अंदर। हमको वो विचार नहीं आता है उस समय। जैसे बहुत सारे लोगों के चेहरे जब जल जाते हैं, एसिड फेंक देते हैं, चेहरा जल जाता है, तो बहुत घृणा करते हैं लोग उनसे। उस समय क्यों अच्छा नहीं लगता है? वास्तव में शरीर की सुंदरता रक्त, मांस, मूत्र, विष्ठा उससे नहीं है। शरीर की सुंदरता बढ़ती है आत्मा से। जो स्त्री अगर सुंदर है या किसी स्त्री के लिए पुरुष सुंदर है, तो मरने के बाद वही आसक्ति क्यों नहीं रहती है? बताइए, क्यों पसंद नहीं करते लोग? घर में रख सकते उसको, क्योंकि आत्मा नहीं है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो ऐसे विषयों को श्रवण नहीं करना चाहिए। इसीलिए बताया जाता है कि पिक्चर मत देखो, क्योंकि पिक्चर में क्या दिखाया जाता है? स्त्री के बारे में, स्त्री और पुरुष का संबंध होता है, वो देखेंगे। या ऐसी चीज़ें जब गाने सुनेंगे फिल्मी, तो ऐसी इच्छा जागृत होगी। इसीलिए बताया क्या करना है, हरे नामानु कीर्तन। देखना भी नहीं है। एक बहुत अच्छा वृत्तांत है रामायण में, जब सीता माँ का अपहरण होता है और जब राम और लक्ष्मण जाते हैं ढूंढने के लिए सीता माँ को, तो वहाँ पे गहने मिलते हैं। तो राम भगवान पूछते हैं लक्ष्मण जी से कि आपको पता है ये सीता जी के गहने? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैंने भाभी माँ को कभी पैर के ऊपर देखा ही नहीं है आज तक, मुझे पता ही नहीं कि वो क्या पहनती थी। हाँ, लेकिन पायल ज़रूर पता है, ये मैं बता सकता हूँ कि ये सीता भाभी की ही है। तो ये पहले नियंत्रण था
लक्ष्मण 14 साल वन में रहे, 14 साल में कभी भी सीता को पायल से ऊपर उन्होंने देखा ही नहीं। आप विचार कीजिए ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है ऐसी चीज़ें। इसीलिए श्रवण को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया, क्या आप सुनते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं, विशुद्ध ब्रह्मचारी, वो अपनी श्रवण क्रिया को यज्ञ में आहुति डाल देते हैं, कानों को सुनने में लगा देते हैं, ये उनकी आहुति है। और फिर बताया कि जो गृहस्थ है, तो गृहस्थ लोग क्या करते हैं, नियमित संयमित जीवन व्यतीत करते हैं भगवान के अनुसार। तो गृहस्थ जो गृहमेदी है, एक होते गृहमेदी और गृहस्थ। तो गृहमेदी के लक्षण श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में वर्णन होता है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निनाम संति सहस्त्रश अपश्यतम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेधिना दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। तो उसमें बताते हैं कि इतने सारे विषय हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, श्रोत यानी क्या होता है, सुनना। तो कहते हैं परीक्षित महाराज के कि लोगों के पास जो गृहमेदी है, सुनने के लिए इतने सारे विषय हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निनाम संति सहस्त्रश, बहुत सारे, 1000 विषय, सहस्त्र यानी 1000 विषय। अपश्यताम, और वो देख नहीं पाते, जो चीज़ उनके सामने हो रही है उसको देखते हुए भी वो देख नहीं पाते। अपश्यताम आत्मतत्व, आत्मतत्व को कभी जान ही नहीं पाते। कौन, किसकी बात कर रहे हैं, गृहेषु गृहमेधिनाम, उसकी बात कर रहे हैं। जो गृहमेधी है उनके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। और आगे फिर वर्णन करते हैं, दीवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा, कि दिन में अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, कुटुंब भरणे नवा, दिन में मेहनत करते हैं और रात को सोते हैं, या फिर स्त्री के साथ संबंध बनाने में दिन को व्यतीत कर देते हैं। इस प्रकार से उनका जीवन होता है। लेकिन फिर दूसरा श्लोक सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि भगवान की श्रवण करने से, भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, क्या फायदा होता है उससे, होता क्या है, प्रश्न होना चाहिए ना, क्या होता है उससे। तो बताते हैं कि भगवान की कथा सुनते हैं तो शोक मोह भयापह, शोक मोह और भय चला जाता है। शोक होता है पास्ट, जो घटित हो चुका है, जो चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है, चोरी हो जाती है या घर बार वाले लूट के चले जाते हैं, तो उस चीज़ का शोक होता है, पास्ट जो घटित हो चुकी है। मोह होता है वर्तमान से, वर्तमान में जो हमारे पास चीज़ें हैं उससे आसक्ति होती है, मोह होता है। और भय होता है भविष्य के लिए, कि ये जो आज मेरे पास है ये कल कोई ले नहीं जाए, इसका नुकसान नहीं हो जाए। तो ये 3 चीज़ें नाश हो जाती है भगवान की कथा श्रवण करने से, शोक, मोह और भय। तो फिर वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेता छता भयम, कि श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। और जो व्यक्ति ये करता है तो शोक मोह भय चला जाता है। ये श्रवण की महिमा है। फिर श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में माता देहूति कपिल भगवान से कहती है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना ही निम्न हो, चांडाल परिवार में हो, कुत्ता खाने वाला हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो मुख से आपके नाम का कीर्तन कर रहा है तो उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो बताते हैं कि अहोबतो स्वपचतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तपस्ते पुस ब्रह्मच नुर्वाणुम गृणंति येते, कि जो व्यक्ति स्वपच कुल में जन्म लिया है, कुत्ते खाने वाले परिवार में जिसने जन्म लिया, अहोबतो स्वपचतो गरियान, यद जिह्वाग्रे, जिसकी जिह्वा पे
वर्तते नाम तुभ्यम, आपका नाम है, उस व्यक्ति ने सभी प्रकार के तीर्थों का स्नान कर लिया है, सारे वेद उसने पढ़ लिया है, और उसको जो भी आवश्यक है भक्ति के लिए वो सब उसने कर लिया है, अगर खाली वो कीर्तन करता है। तो ये महिमा है भगवान नाम की, कीर्तन की और श्रवण की। तो श्रवण से दो चीज़ हो सकती है। श्रवण से हमारी ऊर्ध्व गति भी हो सकती है और श्रवण से हमारा पतन भी हो सकता है। कुछ श्रोता जो होते हैं वो कथा की बात कथा में ही रखते हैं, कथा की बात कथा में रहनी चाहिए। तो ये इसकी एक छोटी सी कथा है, एक कथा और याद आ गई। एक जगह पे गांव में कथा हो रही थी और महाराज जी कथा कर रहे थे, तो गांव से बहुत सारे लोग गए कथा सुनने। और जब उन्होंने कथा सुनी तो वहाँ पे एक बुजुर्ग थे और उनका बेटा, दोनों कथा सुन रहे थे। तो पिताजी ने बोला जाओ आप दुकान पे जाओ और दुकान खोलो, मैं आता हूँ कथा श्रवण करके। तो उस कथा में चल रहा था कि गाय को जो है हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, और अगर वो आ जाए तो उसको भोजन देना चाहिए, कुछ खाने के लिए देना चाहिए। ऐसा वृत्तांत चल रहा था। और ये पुत्र और पिता दोनों ने सुना। तो पिता ने बोला कि आप जाओ, मैं आता हूँ। तो पिता तो कथा में थे और पुत्र यहाँ पे दुकान पे आ गए और वहाँ पे गाय आई। तो उनको तुरंत वो महाराज की बात याद आ गई कथा में कि जो है गाय की सेवा होनी चाहिए। तो उन्होंने दुकान में जो भी गेहूँ चावल था सब खाने के लिए दे दिया गाय को। और पिताजी आ रहे थे रास्ते में से, तो पिताजी आए और बच्चे को 2 लठ मारे। ले क्या कर रहे हो, पूरा नुकसान करवा रहे। गाय को खिला दिया सब और गाय को भी मार के भगा दिया। तो बोलते हैं पिताजी, वो महाराज जी बता रहे थे कथा में कि गाय की सेवा होनी चाहिए, भोजन पानी देना चाहिए। कथा सुनी हमने, श्रवण किया, तो उसको उतार रहे जीवन में। तो 2 तमाचे और मारे। कथा की बात कथा में होनी चाहिए, इसमें घर में लाने की क्या ज़रूरत है। मंदिर में रहो, मंदिर में सुनो और वहीं छोड़ दो उसको, घर में लाने की ज़रूरत नहीं है कथा। तो ऐसे कुछ श्रोता होते हैं कि मंदिर में जो प्रभु जी बोल रहे हैं वो इधर है, यहाँ तक ही रहना चाहिए, घर में नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार के श्रोता है। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो श्रवण करते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं और इतना अच्छा श्रवण करते हैं कि बहुत बढ़िया वक्तव्य भी देते हैं। दूसरों को अगर मिले, रहते माला कीजिए, माला कर रहे हैं आप, तिलक धारण कीजिए, धोती कुर्ता कहाँ है आपका, भले ही लोग खुद मंगला आरती नहीं आए, खुद माला नहीं करे चलेगा, लेकिन वक्तव्य सही होना चाहिए। ऐसे कुछ श्रोता होते हैं कि श्रवण कर करके इतने एक्सपर्ट हो गए बोलने में कि अब वो कथा भी कर सकते हैं। जीवन में कोई पालन नहीं है लेकिन दूसरों को उपदेश देने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। और तो ये श्रवण हम किस प्रकार का कर रहे हैं ये हमें खुद का अवलोकन करना चाहिए। हम दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन क्या उपदेश देने से पहले हमें झांकना चाहिए कि वो पालन मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ हम खुद पालन नहीं कर सकते तो हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में वर्णन है कि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये रसिक लोगों को बहुत अच्छी लगती है। रसिक शब्द सुना है, रसिक। रसिक किसको बोलते हैं? रस को जानने वाला, जो रस में डूबा रहे, रसिक। तो बताया गया है कि निगम कल्पतरुर गलितम फलम, कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ के अंदर अलग अलग पत्ते, फल, फूल यानी कि पुराण वेद सब उगे हैं और उसका पका फल क्या है? श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरुर गलितम फलम, गल चुका है पूरी तरह से फल। सुख मुखादि अमृतम द्रव संयुतम, ये सुख के मुख से निकला हुआ अमृत है। और फिर आगे बताते हैं सुख मुखादि अमृतम द्रव संयुतम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो भावुक लोग हैं, रसिक लोग हैं, वो इसको सुनने में बहुत आनंद का अनुभव करते हैं, रसिक लोग। इसका अर्थ ये नहीं है कि खाली कुछ घंटे सुनते हैं और बाकी का दिन अपने हिसाब से जीते हैं। रसिक और भावुक का अर्थ होता है कि निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं,
ये एक कथा है। एक गुरु थे, उन्होंने शिष्य को बोला कि मटका है, मटका गर्मी में देखा होगा आपने, बड़ा मटका है, उसके अंदर छेद थे, बहुत सारे छेद थे, और बोला शिष्य को कि पानी भर के इसमें लेके आना है आश्रम तक, तालाब में जाओ पानी भर के लेके आओ। तो शिष्य सोचने लगा, सर खुजाने लगा, मटके के अंदर छेद है, पानी लेके भी आना है। तो बेचारे ने गुरु की बात सुनी, विश्वास था गुरु बोल रहे तो चलो। तो गए मटका लेके, तालाब में डाला मटका, ऊपर उठाया, पूरा पानी बह गया। तो क्या प्लास्टर करे? उस समय प्लास्टर वास्टर कुछ नहीं, तो दिमाग लगाया, फिर बहुत प्रयास किया, पानी उठा रहे, फिर बह गया, मटके में भरा, क्योंकि छेद थे बहुत सारे, पानी उसमें भर ही नहीं रहा था। तो उन्होंने गुरु से जाके पूछा कि क्या करें, क्या होगा, इसको पानी अगर लाना है, मटके में भरना है तो कैसे भरेंगे? तो गुरु ने बोला कि आप जाओ और मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। तो गुरु उनके पीछे पीछे गए, शिष्य ने फिर प्रयास किया, पानी भरा, पानी निकल गया। फिर गुरु ने बोला कि ये मटके को पानी के अंदर रहने दो, बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, तब इसके अंदर पानी भरा रहेगा, अगर बाहर निकालोगे बह जाएगा सब। तो ये है रसिक की परिभाषा। जो भगवान के भक्त रसिक होते हैं कथा सुनने में, वो भगवान की कथा में डूबे रहते हैं, बाहर निकालेंगे तो सब बह जाएगा, इसको कहते हैं रसिक। तो मटका जो है वो पानी में डूबा रहेगा तो उसके अंदर पानी भरा रहेगा। तो ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे परीक्षित महाराज और उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से श्रवण किया, मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाया भगवान का संदेश, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग, श्रीमद् भागवत में तो पूरा वृत्तांत ही है अलग अलग कि सब लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान के बारे में। और पृथु महाराज का जब प्राकट्य हुआ तो साक्षात पृथु महाराज साक्षात भगवान का अवतार है, और विष्णु जी खुद वहाँ पे आए थे पृथु महाराज से मिलने, और साक्षात विष्णु आए और विष्णु भगवान ने बोला कि 4 कुमार आएंगे और आपको भागवत का संदेश सुनाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम अपनी श्रवण की गुणवत्ता को नहीं सुधारेंगे, श्रवण की गुणवत्ता, क्या शब्द प्रयोग किया है? गुणवत्ता। अगर ये श्रवण की गुणवत्ता हम नहीं सुधारेंगे तो हम यहाँ आते भी रहेंगे, कथा सुनेंगे भी, तो भी हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने कथा सुनी धुंधुकारी गोकर्ण की, सब लोग सुन रहे हैं लेकिन केवल एक ही विमान आया। तो आप किस प्रकार का श्रवण कर रहे हैं ये पता होना चाहिए कि मैं किस तरह का श्रोता हूँ, अपना खुद का आकलन करना चाहिए। क्या मैं कथा को सार रूप में ग्रहण करता हूँ, या फिर कथा की बात कथा तक रखता हूँ, या फिर सुनता तो हूँ लेकिन पालन नहीं करता हूँ, लेकिन दूसरों को उपदेश बहुत देता हूँ श्रवण करके क्योंकि कथा सुनी है। तो ऐसे ही हमें जो है अपनी यौन इच्छा को, काम वासना को नियंत्रित करके, जो कि मैंने उपाय बताए कैसे करना है, देखना नहीं है, स्मरण नहीं करना है, बोलना नहीं है। अधिकतर आजकल ज़्यादातर लोग जो है जो पिक्चरों के बारे में बात करते हैं, जो हीरोइन है, एक्ट्रेस है, उनके बारे में चर्चा करते हैं, और फिर इसीलिए समाज में बहुत सारे रेप होते हैं, मर्डर होते हैं। क्यों होता है इतना सा? क्योंकि स्मरण करते हैं, चिंतन, स्त्रियों के बारे में बोला जाता है, देखते हैं उनको, गलत दृष्टि से देखा जाता है स्त्रियों को, और फिर काम वासना उत्पन्न होती है। तो वास्तव में जब ऐसी इच्छा हमारे अंदर प्रकट हो तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, ये जो स्त्रियों को मैं अपने भोग वासना की दृष्टि से देखता हूँ, या फिर स्त्रियों के मन में अगर ऐसा कोई विचार आए कि पुरुष को भोग वासना की दृष्टि से देखे, तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, वास्तव में ये ब्रज की गोपिकाएं हैं और मैं अपराध कर रहा हूँ ये गोपिकाओं के प्रति, तो इनको भोग दृष्टि से देखने के लिए, तो आप मुझे क्षमा कीजिए कि ऐसी बुद्धि मेरी विकृत नहीं हो, उसके लिए मुझे शक्ति दीजिए।
ऐसी स्त्रियों को सोचना चाहिए कि ये सब गोप बालक हैं, इनको मैं भोग की दृष्टि से कैसे देखूं। या आपकी लीलाओं में अलग अलग प्रकार से आपका सहयोग करते हैं, तो फिर ऐसा विचार हमारे अंदर नहीं आएगा। तो ये भगवान से जब इस प्रकार से प्रार्थना हम करते हैं तो भगवान फिर हमारी सहायता करते हैं। और उस प्रार्थना के अंदर गंभीरता होनी चाहिए। खाली बोलने के लिए जो तोता होता है वो बोलता है, खाली बोलता रहता है। जैसे आप उसको कुछ भी शब्द सिखा दो, राम राम सिखा दो, तो बोलता रहता है। तो हमें खाली अपने मुख से बोलना नहीं है, उसके ऊपर हृदय में से चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि वास्तव में हमारी स्थिति ऐसे ही है। जैसे मैंने बताया रसिक का वर्णन कि डूबे रहते हैं पानी के अंदर, जैसे घड़ा है, ऐसे ही हम लोग क्या है, डूबे रहते हैं संसार के अंदर अलग अलग चीज़ों में। तो आध्यात्मिक प्रगति में उन्नति के लिए सबसे पहली चीज़ है यौन जीवन को नियंत्रित करना। जब तक ये नियंत्रित नहीं होगा तब तक प्रगति नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए है ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना। हमारी कानों को केवल कीर्तन सुनना, भजन सुनना, प्रवचन सुनना, ये सब सुनने के लिए ही लगाना चाहिए। अगर बाकी चीज़ें सुनेंगे तो उसी प्रकार की इच्छाएं हृदय में जागृत होगी और उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके अंदर लोभ आएगा। क्योंकि आपके अंदर इच्छा है लेकिन आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है वो इच्छा को पूरा करने के लिए, तो फिर आपको क्या होगा, लालच, द्वेष होगा। इच्छा है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, तो बिना सामर्थ्य के व्यक्ति क्या करेगा, फिर चोरी करेगा, डकैती करेगा, लूट मार करेगा, फिर गलत चीज़ों का सहारा लेगा, शराब पिएगा, गुटखा खाएगा, नशा करेगा, ऐसी चीज़ों का सहारा लेगा। तो ये सारी व्यावहारिक चीज़ें हैं। तो ये आज के तात्पर्य का वर्णन था जो श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से इसमें समझाया है। और ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ की आहुति है कानों को देना। और फिर प्रभुपाद जी आखिरी जो शब्द यहाँ पे बता रहे हैं कि संयमित गृहस्थ जीवन भी वो क्या है, एक प्रकार का यज्ञ है। संयमित गृहस्थ जीवन वो भी यज्ञ है। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कथा श्रवण करें, भगवान की सुने और देखना चाहिए कि किससे हम सुन रहे हैं। सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो विष होता है जो हमारे मुख में से जाता है, जैसे किसी को जहर देना है तो उसके मुंह में डाल दो, मर जाएगा। लेकिन दूसरे प्रकार का विष होता है जो हमारे कानों से जाता है, जो व्यक्ति की चेतना को मार देती है। जितने भी बच्चे आज स्कूल में जा रहे हैं उनकी चेतना को मार दिया जाता है, आध्यात्मिक चेतना को ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे टीचर लोग हैं वो यही बोलते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पैसा कमाना है, आपको टॉप आना है, टॉपर बनना है। तो वो सुन सुन के जहर कानों में जा रहा है, तो उनकी आध्यात्मिक चेतना का हनन हो रहा है, वहाँ पे काटा जा रहा है। तो ऐसे ही हम किस प्रकार के साधु या महात्मा का श्रवण कर रहे हैं तो ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी आध्यात्मिक चेतना का हनन हो सकता है। तो एक जहर कानों से भी जाता है, तो उस जहर को कानों से डालने से बचाना चाहिए हमें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। कौन नहीं करते? सभी लोग करते हैं, जन्माष्टमी में ज़्यादा करते हैं, बस बाकी दिन नहीं करता। तो जन्माष्टमी में करते तो अच्छा है, करें, गलत क्या है उसमें? बाकी दिन मतलब जैसे सभी देवता की आर्थिक पूजा पाठ होती है, ऐसे जन्माष्टमी क्यों नहीं? वो तो सबकी स्वतंत्रता, इच्छा है, जबरदस्ती तो नहीं है कि भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। किसी की इच्छा है देवी देवताओं की पूजा करने की तो उनको करने दीजिए, उसमें समस्या क्या है? भगवान की भक्ति तो स्वेच्छा से होती है, प्रेम से होती है। प्रेम का अर्थ ही है कि जहाँ पे जबरदस्ती नहीं है। यहाँ तक कि गुरु भी अपने शिष्यों को जबरदस्ती नहीं कर सकता। मान लीजिए कि किसी शिष्य ने गुरु से दीक्षा ली,
तो गुरु जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर शिष्य चाहे तो गुरु को माला देके वापिस झोली देके जा भी सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। इसलिए भगवान सभी जीवात्माओं को छूट देते हैं, स्वतंत्रता इच्छा देते हैं, और उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो लोगों के हाथ में। तो जन्माष्टमी के दिन करने से उनकी सुकृति बन जाएगी, वो सुकृति जो है इकट्ठी होगी और धीरे धीरे वो भक्त बनेंगे। सभी के अंदर जितने भी जीवात्मा हैं, शास्त्र में वर्णन है, सभी के अंदर प्रेम है भगवान की, सबके अंदर प्रेम है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आग बुझ जाती है तो उसमें चिंगारी होती है, तो उस चिंगारी को जब हम हवा देते हैं तो एकदम से आग भड़क जाती है, आग लग जाती है एकदम से। उसी प्रकार से सभी जीवात्मा के अंदर वो चिंगारी है, कृष्ण भक्ति की प्रेम है। भगवान ने सबके अंदर प्रेम भर के दिया, कूट कूट के भरा है, लेकिन वो प्रेम क्या है, विकृत प्रतिबिंब होके इस जगत में वो काम के रूप में परिणित हो जाता है। तो इसीलिए फिर बहुत सारे लोगों को पुत्र से प्रेम हो जाता है, पत्नी को पति से हो जाता है, पति को पत्नी से हो जाता है, रिश्तेदार से होता है। वो प्रेम है, लेकिन वो प्रेम दूसरी जगह चला गया है। इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं, जैसे सन्यासी जो होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वो लोगों के पास क्यों जाते हैं? तो लोगों के अंदर जो चिंगारी है उसको हवा करने जाते हैं। हम लोग ये हरिनाम संकीर्तन करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, प्रसाद देते हैं, क्यों? तो उनके अंदर जो है आग, जो चिंगारी, वो आग में बदल जाए। और जब आग लगेगी तो धीरे धीरे मंदिर आएंगे, फिर प्रसाद भी लेंगे, माला भी करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, ऐसे धीरे धीरे वो लोग भक्त बन जाएंगे। तो हमारा काम क्या है? चिंगारी देखना और उसको हवा करना। जैसे ही हवा देंगे तो कृष्ण भक्ति की आग लग जाएगी। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने किया, जब विदेश गए तो बहुत सारे लोग नास्तिक थे, लेकिन उनको भक्त बना दिया प्रभुपाद। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।